हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर ग्राफ्स। तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से किसी पॉइंट को प्लॉट किया जाता है ग्राफ के ऊपर, या फिर आपको दिया रखा होगा कि कोई पॉइंट और बोल दिया जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर, या फिर कोई पॉइंट दिया होगा उसको डिस्टेंस मेजर करनी होगी एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से। तो किस तरीके से होगा, देखिए अगर आपको कोई भी पॉइंट ए कॉमा बी अगर आपको ड्रॉ करना है ग्राफ के ऊपर, तो आप किस तरीके से करोगे। तो देखिए ये हमारे पास कोई ग्राफ है, अगर हम मान लीजिए अगर आपको बोला जाए ए कॉमा बी अगर आपको इसमें प्लॉट करना है तो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले ये जो है हमारे पास ये होगा एक्स, ये होगा एक्स डैश, ये होगा हमारे पास वाई और ये होगा वाई डैश, और बीच में क्या होता है हमारे पास ओरिजिन। ये जो है हमने पढ़ रखा है ये एक्स ओ एक्स डैश, ये क्या होता है हमारे पास पूरा ओरिजिन होता है। वाई ओ वाई डैश हमारे पास क्या होता है वाई एक्सिस होता है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं एब्सिसा। ये आपको पता होगा एक्सिस को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर हमें ये ए कॉमा बी अगर ड्रॉ करना है तो किस तरीके से होगा। अब ये हो सकता है ए कॉमा बी के फॉर्म में भी हो सकता है, ये हो सकता है हमारे पास ए कॉमा माइनस बी भी हो सकता है, या फिर किस तरीके से हो सकता है माइनस ए कॉमा बी भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है माइनस ए कॉमा माइनस बी, यानी कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि ये अगर है ए कॉमा बी, आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वाड्रेंट होता है हमारे पास यहाँ पे एक्स भी प्लस होता है और वाई भी क्या होता है हमारे पास प्लस होता है। यहाँ पे क्या होता है एक्स की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है हमारे पास, और वाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है पॉजिटिव। ये जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस वन माइनस माइनस, और ये जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे क्या होता है हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है और लेकिन वाई क्या होता है हमारे पास नेगेटिव। तो ये जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि ए कॉमा बी को अगर ड्रॉ करना तो वो किस तरीके से होगा। अगर ए को ड्रॉ करना है सबसे पहले क्या करेंगे हम एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, यानी कि जितने यूनिट्स हमको दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर उतने यूनिट्स हम मूव करेंगे, यानी कि ए यानी कि एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, यानी कि ए डिस्टेंस चलेंगे। सबसे पहले हमको मान लीजिए ये ए डिस्टेंस है हमारे पास, तो यहां आ गए हम, ये ए डिस्टेंस हो गई। अब बोला है ए हमने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस पे, फिर बोला है बी, जहां पे हम ए आए वहां से बी पॉइंट्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि बी जो कोऑर्डिनेट है वो किसका है हमारे पास वाई का है। तो यहां से क्या करेंगे हम बी मूव करेंगे, तो ये जो मूव पॉइंट आएगा हमारे पास, ये जो पॉइंट आएगा ये क्या होगा हमारे पास ए कॉमा बी, यानी कि सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलावा हमें क्या करना है ए डिस्टेंस मूव करना है, और जहां पे ए डिस्टेंस आ जाए वहां से बी डिस्टेंस ऊपर की तरफ अपवर्ड साइड के अंदर मूव करना है। अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है। डाउनवर्ड कब होगा जब y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी नेगेटिव होगी, यानी कि आप देख पा रहे हो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, यानी कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यानी कि यहां पे आ जाएंगे अगर हम बी ट्रेवल यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास ए कॉमा माइनस बी। पहले बोल रखा है ए और बी, यानी कि सबसे पहला जो होता है कोऑर्डिनेट वो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा जो होता है वो हमारा वाई एक्सिस का होता है। तो एक्स कॉमा क्या हो गया हमारे पास वाई हो गया, तो ये क्या हो गया प्लस प्लस के अंदर ये हो गया प्लस माइनस। अब तो हमने बात की अभी जो एक्स है वो पॉजिटिव की बात की, अब ए डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं लेफ्ट साइड के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जो होता है एक्स के कोऑर्डिनेट, जो एक्स की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा क्या होती है नेगेटिव के अंदर होती है। तो क्या हो जाएगा ए नेगेटिव का केस, तो ये ए नेगेटिव है और यहाँ पे भी ए नेगेटिव है, तो ए यहाँ पे हम सबसे पहले कोई भी अगर हमारे पास पॉइंट आ जाता है तो ए हम क्या करेंगे इस साइड मूव करेंगे कुछ। तो ए अगर हमने इस साइड मूव कर लिया तो ये ट्रेवल जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है वो क्या हो गई हमारे पास ए डिस्टेंस हो गई, ये वाली ट्रेवल पूरी कितनी हो गई ए। अब एक्स एक्सिस पे तो हमने ट्रेवल कर लिया है जितने भी यूनिट्स हमको दे रखे, अब क्या करना है वाई पॉइंट पे जाना है। वाई क्या हमारे पास बी डिस्टेंस, तो यहां से बी डिस्टेंस अगर हमने अगर यहाँ फॉलो की तो ये हो गई हमारी बी डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास क्या होगा माइनस ए कॉमा बी हो जाएगा। तो ये जो पहले हमने क्या किया एक्स एक्सिस के अलावा ट्रेवल करना है, जितने यूनिट्स दे रखा है ए डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर जहां से ए मिला हमको, जहां पे ए खत्म हुआ ये वाला कोई पॉइंट होगा, वहां से हमें वाई एक्सिस के अलावा हमें क्या करना है ट्रेवल करना है, और बी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ए कॉमा माइनस ए कॉमा बी। अब ये तो हो गया माइनस ए,
अब हो सकता है माइनस बी भी ट्रेवल करने को मिल जाए, तो यहां से यहां तक जो ट्रेवल करेंगे कोई भी बी डिस्टेंस तक, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी। ध्यान रखिएगा सबसे पहले एक्स एक्सिस पे चलना है हमें, देन हमें कहां पे चलना है, एक्स एक्सिस पे जब पॉइंट मिल जाए तो वहां से वाई एक्सिस पे चलना है। ये तो हो गई कोई पॉइंट अगर क्वाड्रेंट के अंदर हो, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, या फिर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, या फिर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, या फिर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अब ऐसा भी केस आ सकता है कि जो पॉइंट हो वो क्या हो, हमारे एक्सिस पे लाई करता हो, यानी कि या तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, या फिर वो क्या होगा हमारे पास वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ऐसा कब हो सकता है, जब कोई भी एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो, जीरो। अगर देखिए x, 0 अगर हमें दे रखा है, यानी कि x की तो वैल्यू है, यानी कि x डिस्टेंस हम यहां से ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन y क्या दे रखा है, 0, यानी कि y हम ऊपर नहीं जा रहे। तो जब भी x, 0 के अंदर कोई भी हमें दे रखा हो पॉइंट, तो वो जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा, या तो वो क्या हो सकता है, x पॉजिटिव हो सकता है, या फिर x नेगेटिव, तो x, 0 या फिर माइनस x, 0 हो सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर पॉइंट कहां लाई करेगा, हमारे पास x एक्सिस के ऊपर। अब जो चीज है हमारे पास दूसरी, वो होगी क्या, y एक्सिस पे। तो 0, y जो कंडीशन होगी, यानी कि हमें क्या है, यहां से x एक्सिस से 0 मूव करना है। 0 मूव करना मतलब कुछ भी नहीं जाना, हमें यहीं पे रहना है, और y एक्सिस पे क्या करना है, मूव करना है, यानी कि y एक्सिस पे पॉजिटिव साइड होगा तो y लिखा हुआ होगा, और नेगेटिव साइड होगा तो 0, -y। तो ये जो पॉइंट्स है हमारे पास दोनों, ये कहां पे लाई करेंगे, हमारे पास y एक्सिस पे लाई करेंगे, यानी कि 0, y दे रखा है, तो यहां पे कहीं होगा हमारे पास, और यहां पे क्या होगा, 0, -y, यानी कि नीचे की साइड। तो ये दोनों पॉइंट्स के अंदर y एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट, और 0, 0 जो होता है हमारे पास वो होता है ओरिजिन, तो यहां पे होगा 0, 0 का होगा ओरिजिन पे। तो कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग होगी हमारी ग्राफ की। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए हमें दे रखा है ग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स है वो है हमारे पास, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट एम है, एक पॉइंट एल है, और एक पॉइंट एस है। उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। पॉइंट बी के हमें क्या फाइंड आउट करना है, एब्सिसा, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या होता है हमारे पास, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि एब्सिसा एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करता है वो एब्सिसा होती है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, एब्सिसा यानी कि आप देखिए पॉइंट बी ये रहा हमारे पास, तो एक्स एक्सिस पे इसने कितने यूनिट्स है हमारे पास, वही क्या होंगे, एब्सिसा। तो ये हो गया डी बी पॉइंट, और यहां से देखिए एक्स एक्सिस पे कितना है, 1, 2, 3 एंड 4, तो एब्सिसा क्या हो गया हमारे पास, 4, ये हो गया। एंड ऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, अब ये देखिए पॉइंट बी है, यहां से कितना मूव किया, कितने यूनिट्स, 1, 2, 3, तो ऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया। तो इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4, 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना है, 4 यूनिट है, और वाई एक्सिस पे कितना है, 3 यूनिट्स है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, लर्न होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। तो 4, 3 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर, एम कहां है हमारे पास, ये रहा, और क्या बोला है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका हमारे पास, अब एक्स एक्सिस के ये पॉइंट एक्स एक्सिस से देखिए कहां पे, एक्स एक्सिस पे -1, -2 एंड -3, तो एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, ये हमारे पास -3, एक्स एक्सिस पे हो गया ये हमारे पास -3, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब ये देखिए एक्स एक्सिस पे तो हम चल लिए, अब y एक्सिस पे देखते कितना चलते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और वो भी क्या हमारे पास पॉजिटिव, तो क्या हो गया हमारे पास y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4, तो क्या हो गया, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ m इज -3, 4। सबसे पहले x एक्सिस पे आएगा, और दूसरा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट्स होता है, तो क्या हो गया -3, 4। The x coordinate and y coordinate of point L are, अब पॉइंट L क्या है हमारे पास, ये रहा। अब इसके अंदर पूछा x कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे जो है x पे कितना है हमारे पास, -5, यानी कि कितना है यूनिट्स, 1, -1, -2, -3, -4 एंड -5, तो ये हो गया हमारे पास कितना, -5। इस पॉइंट L का कितना हो गया, -5, और
अब y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, तो y कोऑर्डिनेट ये नीचे कितना है पॉइंट हमारे पास, यहां तो हमने x एक्सिस पे देख लिया कितना चला है -y। अब देखिए y एक्सिस पे पहले इधर एक्सिस पे चल लिया, अब नीचे की साइड चलते हैं तो कितना है -1 -2 -3 एंड -4। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया माइनस का 4। तो अब इसके क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस l के -4 माइनस का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर 4 क्या पूछा है, द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट s। पॉइंट s का है हमारे पास, ये रहा पॉइंट s। अब क्या बोला गया हमें, इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे x पॉइंट s है तो कितना चला है x पे 1 2 एंड 3, तो x का क्या हो गया हमारे पास 3 यूनिट चला है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3। और y यहां से 3 पे आने के बाद वो नीचे की साइड कितना चला है हमारे पास, देखिए -1 -2 -3 एंड -4। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास 3 -4। तो ध्यान रखिएगा कुछ इस तरीके से होता है, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। ओरिजिन से राइट साइड में x एक्सिस पे पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x एक्सिस पे नेगेटिव। ओरिजिन से अपवर्ड क्या होता है हमारे पास y एक्सिस पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे की साइड y एक्सिस होता है हमारे पास नेगेटिव। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल लगा हमें इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब बोला गया देखिए आपको पता है सिंपल सी चीज हम पढ़ चुके हैं कई बार कि ये x, ये ओरिजिन है हमारे पास, ये है x डैश, ये y और ये क्या है y डैश। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास प्लस प्लस होता है, इसके अंदर क्या होता है x क्या होता है हमारे पास नेगेटिव होता है, इसके अंदर x क्या होता है पॉजिटिव, इसके अंदर y पॉजिटिव, इसके अंदर y नेगेटिव। तो x नेगेटिव लेकिन y क्या हमारे पास पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारे पास माइनस प्लस। इसके अंदर दोनों ही नेगेटिव होते हैं और इसके अंदर x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है हमारे पास नेगेटिव। ये हो गया। अब इसके बेसिस पे अपन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4, 2। अब देखिए यहां पे क्या है, ये जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 4 भी क्या है पॉजिटिव, 2 भी क्या है हमारे पास पॉजिटिव। अब दोनों ही केस के अंदर पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट के अंदर देखिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो ये किसके अंदर आएगा 4, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्या होगा हमारे पास -3, 5 -3, 5। अब देखिए माइनस x कोऑर्डिनेट क्या है माइनस, y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास प्लस। तो देखिए माइनस प्लस यानी कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड एंड ये हमारे पास फोर्थ। तो -3, 5 किसके अंदर है सेकंड, तो ये किसके अंदर होगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। थर्ड है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन -2, -5। अब -2, -5 किस क्वाड्रेंट के अंदर, दोनों ही माइनस है। देखिए इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही क्या हमारे पास माइनस, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो ये जो पॉइंट होगा -2, -5 वो कौन से क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। फोर्थ है हमारे पास 4, -2। 4, -2। अब देखिए x क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से होगा। डायरेक्टली आपको पहचानना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। आपको लर्न कर लेना डायरेक्ट प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। बार बार आपको ग्राफ ये जो है इस तरीके से प्लॉट करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन गलत नहीं करना, हमें 1 मिनट लगेगा, आप ड्रॉ भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो इस ग्राफ पेपर पे हमें क्या करना है प्लॉट करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास 2, 5 यानी कि 2, 5 यानी दोनों ही पॉजिटिव है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे x एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे 2 चलेंगे 2 यूनिट्स। तो x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट्स अगर हम चलते तो ये 2 यूनिट्स आ गए हम। और यहां से क्या बोल रखा है 5 और यहां से कितना मूव करना है 5 y कोऑर्डिनेट पे। तो ये हो गया 2, यहां से चले 5 तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा ये जो पॉइंट मिलेगा हमारे पास ये क्या होगा 2,
5 होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 2,5। सेकंड जो दे रखा है 4,-3, अब क्या करना है, 4 ट्रेवल करना है एक्स एक्सिस पे और -3 करना है वाई एक्सिस पे। तो 4 जो है हमें एक्स एक्सिस पे कहां मिलेगा, ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ, तो यहां चलता है 4, ये चला हमने 1 2 3 एंड 4, और जो दे रखा है -3, तो ये हो जाएगा -1 -2 एंड -3। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4, -3। तो ये जो पॉइंट मिलेगा 4, -3 होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -5 एंड -7। तो -5 कहां होगा हमारे पास, -1 -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले चलना है एक्स एक्सिस पे, तो ये चल गए हम एक्स एक्सिस पे -5। अब एक्स एक्सिस पे हमको पॉइंट मिल गया है, तो अब कहां है -7। तो अपन का रास्ता कब है, -7 की तरफ है। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये होगा -5, -7। फोर्थ पॉइंट है 7, -4। 7, यानी कि पहले हमें कहां चलना है, एक्स एक्सिस पे। तो 7 का आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और ये जो होगा हमारे पास 7। और -4 का है हमारे पास नीचे की साइड आएगा, पॉजिटिव हम चल दिए एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव चलना है हमें वाई एक्सिस पे। तो -4 यानी कि -1 -2 -3 एंड -4। ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये क्या होगा 7, -4, इस तरीके से होगा। फिफ्थ है हमारे पास -3, -2 अब एक्स एक्सिस पे कितना चलना है हमें, -3। तो एक्स एक्सिस पे चलते हैं -3 -1 -2 -3, यहां पे चल दिया -3 तक। अब क्या चलना है, वाई एक्सिस पे +2, -3 तक आ गए, +2 वाई एक्सिस पे, तो यानी 1 एंड 2। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारे पास -3, 2 हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास 7, 0। 7, 0 क्या होता है हमारे पास, हमने बोला था अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो वो कहां पे लाइन करेगा हमारे पास, यहां पे या तो एक्स एक्सिस पे होगा या फिर वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस अगर 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और एक्स एक्सिस अगर 0 है, इसके अंदर वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये है हमारे पास 7, 0। तो 7 यहां पे अगर हमने मूव किया तो यहां पे पहुंचेंगे हम, और 0 दे रखा है तो मतलब ना ही पॉजिटिव चल रहा है ना ही नेगेटिव। तो ये पॉइंट जो होगा हमारे पास 7, 0। अब है हमारे पास -4, 0। -4 अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो ये होगा -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे चल दिए, 0 चलना है ना ही ऊपर, 0 मतलब ना ही ऊपर चलना है ना ही नीचे। तो ये हो गया -4, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0, 7, यानी कि एक्स एक्सिस पे अब हमें क्या चलना है, 0, ना ही आगे प्लस की तरफ बढ़ना है ना ही आगे माइनस की तरफ बढ़ना है। तो 0 हो गया। अब क्या हमें 7 चलना है ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है वाई कोऑर्डिनेट। तो 7 हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारे पास 0, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0, -4। अब एक्स एक्सिस पे हमें 0 चलना है, वाई एक्सिस पे कितना चल रहा है, -4। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। तो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास ये होगा 0, -4। नेक्स्ट है हमारे पास 0, 0। 0, 0 हम बात कर चुके थे क्या होता है, ना ही एक्स एक्सिस पे चलना है ना ही वाई एक्सिस पे। तो ये क्या हमारे पास ओरिजिन पे, तो ये क्या होगा हमारे पास 0, 0। तो इस तरीके से इजी सा है हमारे पास ये चैप्टर पूरा ही। तो क्वेश्चन करिएगा आप इस तरीके के और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी डी मार्क ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे भी आपको दे सकता है कि कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये वाला जो पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये हमारे पास पॉइंट सी है, और ये हमारे पास पॉइंट डी है। तो ए अगर देखा जाए, ए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो गया। तो ए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर आपको पूछ लिया जाए किसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो गया। अब हमें क्या राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। तो अब देखिए ए यहां से कितना मूव किया, एक्स एक्सिस पे कितना मूव किया, ये हमारे पास पॉइंट है, यानी कि एक्स एक्सिस पे इसने 1 एंड 2। तो एक्स एक्सिस पे हो गया इसका 2, कॉमा अब वाई एक्सिस पे कितने इसने मूव किया, 1 2 एंड 3।
तो क्या हो गया हमारे पास 2,3। तो ए की क्या हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट 2,3। अगर बी की बात करें हम, बी कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो एक्स एक्सिस पे बी कितना चला, देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे बी कितना चला है, -1, -2, -3 एंड -4। तो ये हो गया -4। अब ये y एक्सिस पे, x एक्सिस पे तो हमने चल लिया, y एक्सिस पे कितना है 1 2 3 4 एंड 5। तो y एक्सिस पे ये कितना है 5। तो -4, 5 इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स हो गए। c जो पॉइंट है वो क्या होगा हमारे पास, x एक्सिस पे कितना चला, अब देखिए c जो पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो c है जो वो हमारा कहां पे चला है, -5 तक चला है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो x एक्सिस पे कितना चला -5। अब y एक्सिस पे कितना इसने ट्रेवल किया है, पहले तो यहां हमने ट्रेवल कर लिया -5। अब x एक्सिस पे इसने कितना, y एक्सिस पे इसने कितना ट्रेवल किया है, तो c के पॉइंट कहां पे, यहां पे, तो -6। तो -5, इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स। d पॉइंट कहां है हमारे पास, ये रहा d पॉइंट। d पॉइंट x एक्सिस पे कितना है 1 2 एंड 3, यानी कि x एक्सिस इसका क्या हो गया कोऑर्डिनेट्स 3, y एक्सिस पे इसने कितना ट्रेवल किया है -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो ये हो गया हमारे पास -5। तो ये हो गया कुछ कोऑर्डिनेट्स। तो इजी से है, आपको अच्छे से लिख सकते हो कि कितना ट्रेवल किया x एक्सिस पे, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव। उसके बाद y एक्सिस पे वो कितना चला है, चाहे वो पॉजिटिव और चाहे वो नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट डिस्टेंस इज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम x एंड y एक्सिस। अब ये देखिए किस तरीके से होगा हमारे पास, हमें ड्रॉ करना है एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2, -7, यानी कि 2 कहां पे हमारे पास पॉजिटिव के अंदर है, यानी कि x o ओरिजिन x डैश y o y डैश। अब x एक्सिस पे इसने कितना मूव किया हमारे पास, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास 2, और y एक्सिस क्या है हमारे पास -7, तो y कोऑर्डिनेट क्या है -7, तो ये हो गया हमारे पास -1 -2 -3 -4, इसको आगे तक ले जाते हैं हम, -5 -6 और ये हो गया -7। तो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा हमारे पास 2, -7, 2, -7 हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा x एक्सिस से और y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, तो x एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखिए x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी अब इसकी, अब ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितना दूर है, ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, और ये हमें काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस पे चलना पड़ेगा, यानी कि x एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, y एक्सिस पे चलना पड़ेगा, और y एक्सिस पे कितना चले हम 7 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या हो जाएगा 7 यूनिट। कितना दूर है 7 यूनिट, यानी कि y कोऑर्डिनेट जितना दे रखा है, जो y कोऑर्डिनेट है वही क्या x एक्सिस से उसके डिस्टेंस हो जाएगी। अब पूछा है इस पॉइंट का y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, y एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पे बोले तो क्या होगा हमारे पास y एक्सिस से वो कितना दूर है, y एक्सिस से वो कितना दूर है, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो ट्रेवल की इसने y एक्सिस से कितना दूर है, यानी कि वो क्या होगा x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2, तो उसने कितना है y एक्सिस से कितना दूर है 2 यूनिट्स। तो इजी से चीज है कि अगर आपको पूछा जाए कि कोई भी पॉइंट दे दिया जाए और बोला जाए कि वो x एक्सिस से कितना दूर है और y एक्सिस से कितना दूर है, तो x एक्सिस से उतना ही दूर होगा जितना इसके y के कोऑर्डिनेट दे रखा हो। -7 लिखने की हमको जरूरत नहीं है, यूनिट लिखने की जरूरत है। -7 तो उसकी पोजीशन बताता है कि वो डाउनवर्ड है या फिर अपवर्ड है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। डिस्टेंस अगर मेजर करनी है वो माइनस के अंदर नहीं हो सकती। तो ये जो है हमारे पास x एक्सिस बोला जाए तो y का कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो x का कोऑर्डिनेट। तो इजी सा क्वेश्चन था हमारे पास। अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन समझाने के लिए था, हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ा इसका, लेकिन इनको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो किस तरीके से होगा देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3,
8। अगर हम बात करें कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा 8 यूनिट्स, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या बोला था मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स। तो इजी सा था हमारे पास ये क्वेश्चन, आप ड्रॉ करके भी एक बार इसको देख लीजिएगा तो आपको प्रूव मिल जाएगा कि ये क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 8 यूनिट आएगा और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 3 यूनिट्स आएगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -2, 0, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 0 यूनिट, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई एक्सिस का बोला डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास -2, आपको क्या लिखना है 2 यूनिट्स, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 2 यूनिट्स हो गया। इजी सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 0,4, तो इसके लिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है तो यानी कि वाई का कोऑर्डिनेट, और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 यूनिट्स, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई एक्सिस पूछे तो एक्स का कोऑर्डिनेट, और एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 यूनिट। तो इस सब का आपको क्या करना है, होमवर्क के अंदर जब भी वीडियो का आप होमवर्क करो ये इसका आईसीई का, तो क्या करना है आपको ये सारे प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।